हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, और आप लोगों ने पढ़ा था जितना जितना हम अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हैं क्या हो जाता है, बोलो, ग्रेविटी डिक्रीज होती जाती है। तो आज हम कहाँ पर जाएंगे? डेप्थ में जाएंगे, मतलब अर्थ के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या ग्रेविटी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, उस चीज़ को हम चेक करेंगे। ओके, और आज हम ये भी सीखेंगे कि ग्रेविटी कहाँ पर कम होती है और कहाँ पर मैक्सिमम होती है, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अभी आप अपने माइंड में यही बात याद रखो कि इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है आज, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी में क्या वेरिएशंस आ जाएगी अगर हम कहाँ पर जाएंगे? डेप्थ में जाएंगे। ओके, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अर्थ, है ना। और कल हम गए थे अर्थ के ऊपर और हमने देखा ग्रेविटी क्या हो रही थी? डिक्रीज। आज हम जाएंगे अर्थ के अंदर और देखेंगे ग्रेविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। चलिए इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। तो क्या है आपके पास टॉपिक? वेरिएशंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। ओके, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, शाबाश। मैं पहले कंसिडर करता हूं एक अर्थ। इस तरह से मैंने कंसिडर किया, ये हमारे पास समझो ये अर्थ है और इसका मास रखा मैंने m, और ये रहा इसका सेंटर। ओ नाम रखेंगे, सेंटर का है, ओ रखो सेंटर का नाम। चलिए सेंटर का नाम रखा मैंने ओ, और सेंटर से लेकर यहाँ तक, और अर्थ का रेडियस कितना रखा मैंने? अर्थ का रेडियस रखा मैंने r, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है रेडियस? r। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब 8 पॉइंट ए पर रखे हमने। कहां पर रखा हमने ऑब्जेक्ट को? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझना टॉपिक को, एक एक बात समझना, क्योंकि मैं इस मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। बात आई समझ? क्योंकि लेक्चर भी काफ़ी लंबा बन जाता है, इसको फिर अपलोड भी करना होता है हम लोगों को। तो इसलिए चीज़ों को एक ही बार, मतलब बिल्कुल आप अपना हेडफोन यूज़ करिएगा और चीज़ों को सुनता जाएगा। ओके, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता हूँ, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। तो चीज़ों को एक ही बार फोकस करो। शाबाश। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कंसिडर किया हमने एक अर्थ जिसका मास रखा हमने m, और सेंटर है इसका अर्थ का O, और इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। बताओ R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और हमने क्या किया, हमने रखा एक ऑब्जेक्ट 8 पॉइंट ए पर, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो बोलो इस पर ग्रेविटी कितनी लगती होगी वहां पर? तो आप कहोगे सर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो इस पर ग्रेविटी लगेगी ना सर, वो लगेगी G इज इक्वल टू GM अपान R का स्क्वायर। बताओ फिर शाबाश, ये क्या है? ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताओ सर ये M क्या है? मास ऑफ द अर्थ। बताओ सर ये R क्या है? रेडियस ऑफ एन अर्थ। तो आपने ये फॉर्मूला पीछे किया हुआ है डिराइव। तो G इज इक्वल टू GM अपन R का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास सर ये अर्थ है तो इसका कुछ मास है ना। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बोलो? ये अपने पीछे पढ़ा हुआ है, लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास का टॉपिक है डेंसिटी। और अगर तुम लोगों को डेंसिटी समझना ही होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर डेंसिटी के बारे में थोड़ा बताओ, है ना, कितना किए, क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ डेंसिटी का। तो अगर आपको समझना ही होगा डेंसिटी क्या होता है तो उसके लिए मैं आपको अलग सा पढ़ा लूँगा डेंसिटी के बारे में। ओके, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? शाबाश। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, इसको पढ़ते हैं रो। ये पी, देखो पी होता है ऐसे, पी होता है ऐसे, लेकिन ये कुछ इस तरह से है, और ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जहां से हमने शुरू किया, जैसे पी बनाना शुरू किया ना ऐसे, फिर से मुझे उधर जाना है, तो इसको पढ़ते हैं रो, पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं इसको? रो, RHO, रो पढ़ा जाता है इसको, पी नहीं पढ़ना।
तो डेंसिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो देखो भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास, किसका मास, अर्थ का मास। कितना रखा है मैंने, अर्थ का मास। शाबाश बोलो, अर्थ का मास रखा है हमने m। तो बताओ ये क्या है, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एन अर्थ। अब आपको पता है कि मैंने यहां पर अर्थ बनाई है जस्ट लाइक सफियर, लेकिन तुम लोगों को पता है अर्थ की शेप स्फेरिकल नहीं है, लेकिन हम इसको सपोज करके मानते हैं कि चलो हम कंसिडर करेंगे अर्थ टू बी ए सफियर, लेकिन अर्थ की जो शेप है वो सफियर नहीं है, वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से अर्थ की शेप ऐसे अंडे की शेप जैसे होती है ना, वैसे अर्थ की शेप होती है। ओके तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि मैंने यहाँ पर बनाए हैं कि अर्थ जस्ट लाइक ए सफेयर, या हमने सपोज किया है। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, वॉल्यूम। एक काम क्यों नहीं करेंगे, मैं सीधा लिखता हूँ इसको, एक काम करते हैं हम, हाँ पहले लिखूंगा मैं वॉल्यूम ही ऐसे, विच एम्प्लाइज, देखो इधर क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये बनेगा मास इज इक्वल टू, बोलो डेंसिटी, गलत हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द सफियर कितना होता है, बोलो ये बनेगा m इज इक्वल टू, वॉल्यूम होता है कितना सफियर का, तो वो होता है सर बताओ वॉल्यूम ऑफ सफियर 4/3 पाई और r क्यूब, रेडियस कितना है इसका, बोलो r का क्यूब, विच एम्प्लाइज। तो देखो अब मेरे पास m की वैल्यू निकल गई है ना, तो पुट करना है आपको इसको फर्स्ट में। तो देयरफॉर मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कैलकुलेशन पर ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। तो ये क्या बनेगा फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ये बनेगा फिर g इज इक्वल टू, बोलो शाबाश, g m है ना अब यहाँ पर। तो बताओ इस m की जगह क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा m की जगह 4/3 पाई r क्यूब और ये रो डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर है ना, r का स्क्वायर। तो ये दो है ना, इसका कैंसल, ये क्या बन जाएगा फिर, g इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको 4/3 पाई, देखो r स्क्वायर यहाँ r क्यूब है तो एक r और बच गया, 4/3 पाई r रो भी बच गया और g भी बच गया। ये हमारे पास निकली क्या, ग्रेविटी, कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ समझना बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आप लोगों को ये हर हाल में पूछा जाएगा। ओके तो इसलिए फोकस करो इसको अच्छे से। देखो ये जो g की वैल्यू निकली ना मेरे पास, ये g की वैल्यू निकली मुझे कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जब हमने ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पर रखा, 8 पॉइंट A पर रखा, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रखा। लेकिन मुझे क्या करना है, शाबाश बोलो, मुझे इसको कहाँ पर लेना है, डेप्थ पे लेना है। कल हम गए थे ना ऊपर, है ना, हाइट पर गए थे हम लोग, लेकिन आज हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। तो बोलो शाबाश, इस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, शाबाश बोलो, सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना है रेडियस, बोलो r। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पर लाया, मैंने लाया ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाया, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, और कितना नीचे आया मैं, शाबाश कितना नीचे आया मैं, सर मैं आ गया है नीचे, कितना d आ गया मैं नीचे। इस r को मैं बताऊंगा यहाँ पर, देखो ये टोटल है r, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, बोलो r रेडियस। लेकिन अब मैं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाया और कितना आया मैं नीचे, d। हाँ अब मैं आपको बताऊंगा सर अगर ये d है और बताओ अब यहां से लेकर यहां तक है, भाई इसी पॉइंट को समझना है जो मैं बता रहा हूं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, बताओ फिर से, यहां से लेकर यहां तक कितना है टोटल, आपने कहा सर दिस इज द रेडियस ऑफ एन अर्थ, तो बताओ ये कितना है, शाबाश ये तो सर r है ना r। अब मैंने क्या किया, मुझे ऑब्जेक्ट्स को लाना है कहां, डेप्थ में। सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट्स को यहां पर लाया, कितना लाया मैंने नीचे, मैंने कहा सर d लाया मैंने नीचे। तो अब अगर मैं आपसे कहूंगा बताओ ये कितना, आपने कहा सर d, तो बताओ ये कितना है। फिर कई बच्चों ने किया होगा दिमाग में, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा ये वीक पॉइंट नजर आ रहा है तो उनके लिए बताऊंगा। ये देखो, मुझे मत देखो r को, तुम लोगों को पता है कि यहां से लेकर यहां तक r है। मुझे बताओ ये जो a से लेकर o तक है ना, ये लाइन a o जो बनी है, ये बनी है कहां से कहां, देखो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। इमेजिन करो इसका नाम दिया मैंने B पॉइंट, तो मैं क्यों नहीं लिखूंगा AO को, मैं लिखूंगा AB
प्लस बी ओ लिख सकता हूँ, बोलो शाबाश, यस लिख सकता हूँ। बोलो ए से लेकर ओ तक कितना है टोटल, आपने कहा सर आर। बताओ ए बी कितना है, सर आपने कहा डी। बताओ बी ओ कितना होगा, फिर बी ओ तो हमें फाइंड आउट करना है ना। टोटल कितना है, मैं यहाँ लिख दूंगा। टोटल हमारे पास है सर आर डिस्टेंस। हाँ, तो बी ओ कितना निकलेगा, लाओ ना फिर इस डी को इधर, तो ये बनेगा आर माइनस डी इज इक्वल टू बी ओ। तो बी ओ कितना निकला मेरे पास, आर माइनस डी। हाँ, तो अब मैंने लाया ऑब्जेक्ट्स को कहाँ पर, मैंने लाया सर ऑब्जेक्ट्स को 8 पॉइंट बी पर। ये रहा हमारे पास अर्थ, फिर से इस तरह से, मतलब इसका इनर वाला पार्ट। अब मुझे बताओ, अगर मैंने पॉइंट बी पर इस ऑब्जेक्ट्स को लाया जो पहले ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो बोलो पॉइंट बी पर उसको कितनी ग्रेविटी लगेगी। तो आपने कहा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना, आर माइनस डी। तो ग्रेविटी कितनी लगेगी 8 पॉइंट बी पर, तो मैं लिखूंगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश 8 पॉइंट बी। हाँ, जी क्या है बोलो, ग्रेविटी कहां पर, ए पॉइंट पर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी डैश क्या है बोलो, ग्रेविटी कहां पर, पॉइंट बी पर। समझ में आ रहा है बोलो, यस। उसके बाद क्या बनेगा, जी इज इक्वल टू, फिर से यही फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एम अपान यहां से लेकर यहां तक कितना रेडियस, देखो है ना आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर स्क्वायर, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितना रेडियस है, आर माइनस डी। तो ये बनेगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर। शाबाश, ये बनेगा फिर जी डैश इज इक्वल टू, इसको रखो आप इक्वेशन नंबर 2। फिर से यही सेम, सिंस देखो डेंसिटी किसके बराबर होता है, मैं वही लिखूंगा फिर से अगेन, मैं यहाँ सिंबल ही यूज करूंगा, ये वाला सिंबल यूज करूंगा। हम जानते हैं डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है, विच एम्प्लाइज m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये बनेगा m इज इक्वल टू डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। अब वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ये नहीं, आप बाहर वाला नहीं, ये वाला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सफियर ये भी है 4/3। देखो वॉल्यूम ऑफ सफियर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं, 4/3 पाई आएगा, फिर से वही पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ देखो इसका रेडियस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं लिखूंगा आर माइनस डी का होल क्यूब। तो पुट करो इस m को कहां पर, यहां पर, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, फिर ये सेकंड से बनेगा हमारे पास g डैश इज इक्वल टू, बोलो ये बनेगा gm अपान, g की वैल्यू, m की वैल्यू पुट ही कर दो आप, ये बनेगा g इंटू, बोलो m की वैल्यू कितनी निकली, ये बना 4/3। इसको देखो, ये है m की वैल्यू 4/3 पाई रो लिख दिया मैंने इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर। समझ में आ रहा है, बोलो शाबाश, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ टॉपिक के बीच में, कि आप लोग जब लेक्चर्स को देखते हो तो कम से कम इस वीडियो को लाइक भी किया करो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक भी इस लेक्चर्स को पहुँचाओ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, है ना। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो अपने दोस्तों का भी ख्याल रखा करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, ओके। हाँ, तो अब क्या बताओ शाबाश, ये और ये कैंसल आउट हो गया, देखो ये पूरा कैंसल आउट हो गया है ना, आर माइनस डी और आर माइनस डी, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो कितना बच गया फिर यहाँ पर, ये बन गया जी डैश इज इक्वल टू, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा 4/3 पाई रो, हाँ बोलो, आर माइनस डी बच गया, और क्या बच गया जी। ये हमारे पास बन गई। देखो अगर मैं इसका इक्वेशन का नाम रखता हूँ, देखो हाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इसको रखता हूँ, एक काम करते हैं, इसको रखता हूं मैं सेकंड, इसको रखता हूं मैं थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये मिल गया, तो इसको रखते हैं इक्वेशन फोर्थ, इसको भी मिटा दूंगा मैं, ओके। अब पता क्या करना है, अब आप डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन फोर्थ बाय सेकंड, फोर्थ को सेकंड से, देखो फोर्थ ये है तो मैं लिखूंगा जी डैश, सेकंड ये है जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, बोलो जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी डैश की वैल्यू सर है 4/3
पाई रो आर माइनस डी जी डिवाइडेड बाई, बताओ जी की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई रो, हाँ आर और जी, यही है। फिर से देखो 4/3 पाई आर रो जी, यही है, ठीक है। देखो भाई 4/3 पाई पाई भी कैंसल आउट हो जाएगा, रो भी कैंसल आउट हो जाएगा, जी और जी भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, दिमाग रखना जगह पे, शाबाश। क्या बन गया, ये बन गया सर जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या बन गया, आर माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। इतना ही बच गया, यस। तो विच एम्प्लाइज ये बन जाएगा क्या, जी डैश अपान जी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यार, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा फिर विच एम्प्लाइज जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1 माइनस डी अपान, क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो। इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहता हूं, क्या लिखेंगे बताओ, बताओ शाबाश। जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, मैं इसको डी बचेगा ना भाई, नो सॉरी, हाँ आर बचेगा। तभी मैं कंफ्यूज हुआ था कि गलत कहाँ हुआ, आर माइनस डी बाई आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस डी बाई आर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर से करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आप इसको करो, देखो आर इंटू 1 आर माइनस डी बाई आर, मतलब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप फिर से यहाँ पर पहुँच जाओगे, विच इम्प्लाइज ये बनेगा फिर जी डैश इज इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, इस इक्वेशन से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ग्रेविटी जो है डिक्रीज हो जाती है अगर हम अर्थ के डेप्थ में जाते हैं। तो आपने देखा क्यों 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 ऐसा हम कह रहे हैं, थोड़ा इधर देखो, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ा इमेजिन करो। देखो जी डैश, इसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड्स करूंगा तो वहां पर आप देखोगे यहाँ तक ही, ये मतलब मैंने नोट्स पर इतना ही लिखा है कि ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है अगर हम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। उसी लिए थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ यहां तक लिखना है, लेकिन इस बात को मैं समझाऊंगा। थोड़ा इधर देखो, अब ये बनेगा, देखो जी डैश, ये क्या है, ग्रेविटी है, जी डैश कहां पर है बोलो, डेप्थ में 8 पॉइंट बी, जब हमने ऑब्जेक्ट्स को यहां से यहां लाया। ओके, जी डैश इज इक्वल, देखो थोड़ा करो इस जी को यार अंदर मल्टीप्लाई, देखो जी इंटू 1, मतलब 1 को अगर मैं जी से मल्टीप्लाई क्या बनेगा, जी बनेगा बोलो, हाँ माइनस ये क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा जी डी, हाँ अपान आर। इससे हमें पता चलता है, देखो इससे देखो हमें पता है जी की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पर कि अगर हम डेप्थ में गए, देखो मिसाल के तौर पर अगर हम 2 मीटर डेप्थ में गए तो मैं लिखूंगा 2 की जगह कितना, मैं डी की जगह क्या लिखूंगा, मैं 2, और आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एन अर्थ कितना होता है, वो भी अगर हम पुट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि इस 9.8 से ये चीज क्या हो रही है, ये चीज हो रही है माइनस। तो मतलब ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। तो कल वाले टॉपिक में भी यही वाला सीन है, अगर वहां पर मैंने आपको नहीं बताया तो वहां भी यही वाला सीन है। तो जी से मतलब 9.8 से ये चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो हम लोगों को ये मिल रहा है कंसेप्ट कि ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम कहां पर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। ओके, तो यहां से आप लोगों को ये पता चल रहा है। उसके बाद देखो यहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स को मैं इस टॉपिक के बाद ही लाऊंगा आपके सामने न्यूमेरिकल्स, और लेकिन पहले यहाँ कंसेप्ट छोड़ दो, न्यूमेरिकल्स को वो भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कंसेप्ट को पकड़ो। देखो कल का टॉपिक क्या था, ये हमारे पास रही अर्थ। हाँ, अब अगर मैं कहाँ गया, हाइट पर गया, ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। हाँ, अब अगर मैं आज कहाँ गया, मैं नीचे गया, नीचे डेप्थ में गया, तो ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहां पर गए हम, डेप्थ में गए, तो ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो चाहे हम अर्थ के कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे,
चाहे हम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, हाँ डेप्थ में जाएंगे तो ग्रेविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फिर कहाँ है मैक्सिमम, तो ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम पता कहाँ होती है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बात आई समझ। तो तुमसे कोई पूछे ग्रेविटी कहाँ मैक्सिमम होती है, आप कहेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसी ग्रेविटी की वजह से हमारे पेड़ खड़े हैं, हम लोग चल पाते हैं। बात आई समझ। हमारा एटमॉस्फेयर स्टेबल है, तो चाहे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तब भी ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तब भी ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहां से एक और कंसेप्ट मुझे समझाना है आप लोगों को। देखो अब डेप्थ में तो गए आप, लेकिन कहां तक, पॉइंट बी तक, मतलब इस पॉइंट तक आप गए। लेकिन मैं कहता हूं आप लोग यहां नहीं, बल्कि यहां से आप, बल्कि फिर से आप लोग यहां नहीं, मतलब इस पॉइंट पर नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि चलो सेंटर पर ही जाते हैं। कहां पर, सेंटर पर ही जाएंगे। अर्थ के सेंटर में अगर हम जाएंगे डेप्थ में तो देखेंगे सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो इस वाले इक्वेशन से देखो, तो क्या है ये वाले इक्वेशन, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस, देखो d क्या है, डेप्थ। लेकिन मैं कह रहा हूं ये है ना, इतना ही तो गए हम नीचे d, लेकिन मैं कह रहा हूं आप नीचे आ जाओ सेंटर तक। तो अगर आप डेप्थ में आ जाओगे, इतना डेप्थ में आ जाओगे, तो बोलो ना ये कितना है फिर, r, रेडियस, पूरा आर तक आप नीचे आए, पूरा रेडियस आप नीचे आए। तो इस डी की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर। क्यों लिखूंगा आर, क्योंकि डी तो यहां तक ही है, लेकिन अब हम पूरा सेंटर तक आए। तो बोलो कितना डेप्थ में हम आए, आप कहेंगे सर हम तो पूरा आर नीचे आए। तो इस डी की जगह जब मैं यहां पर आर पुट करूंगा, ये भी आर है, आर आर गेट कैंसल, तो ये बनेगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1। देखो यहां कितना बचेगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, जी इंटू 0। तो जी इज इक्वल टू 0, मतलब एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। पॉइंट को नोट करना भाई, आगे कुछ बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं और, तो बताइए समझ। तो वहां पर मैं आपको ये चीजें आपको एक्सप्लेन फर्दर नहीं करूंगा, इसलिए पॉइंट को अभी नोट करो। तो क्या, जब हम कहां पर हम नीचे आए नीचे आए नीचे आए नीचे आए और कहां तक जा पहुंचे, सेंटर ऑफ द अर्थ पर जा पहुंचे। आज तक आप लोगों ने सिर्फ सुना था कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी क्या होती है, 0। लेकिन आज आपने इस चीज को क्या किया, प्रूफ किया कि वाकई में अगर हम नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे और सेंटर तक पहुंच जाएंगे, अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाएंगे, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है। ओके, होप यहां तक आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हाँ, उसके बाद कुछ देखो, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। आप लोगों को पूछा जाता है कि बताओ अगर हम जल्दी से ग्रेविटी से फ्री होना चाहते हैं, मतलब आपको मैं कहता हूं कि भाई जल्दी से हमें ग्रेविटी से फ्री होना है, तो आप ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, बताइए समझ, मतलब जल्दी ग्रेविटी कहां पर कम हो जाता है, क्या ऊपर जाने से या नीचे जाने से। तो ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, इसका आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेशन में कि हम जल्दी कहां फ्री होंगे, ऊपर जाने से या नीचे जाने, और रीजन भी क्यों। ओके, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है। लेकिन उसके बाद हम एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चीज़ का। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये लेक्चर इतना ही रखना पड़ेगा, और नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक में उसी वक्त बताऊंगा क्या होगा। ओके, तो होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आया कि या नहीं, और वीडियो को लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो।